डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे। यह चैप्टर, ये जो टॉपिक है, यह क्लास 9th जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9th वाले ज़रूर इसको देखें। क्लास 6 वालों के लिए नहीं आएगा ये, जो क्लास 6 के एडमिशन के लिए JNBST का एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगला टॉपिक यही है। प्रोपोर्शन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज इसको पूरे डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में, इसमें क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, और यह रियल में तो यह साइंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत है और मैथमेटिक्स भी है, लॉजिकल ये चीज़ है। तो यहाँ पर समझते हैं इसको। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट मतलब कि सीधा अनुपात। नाम को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सीधा अनुपात मतलब कि यदि एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी क्वांटिटी बढ़े, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड रहें। जैसे यदि कहते हैं मैथमेटिक्स रूम में, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। A जो है B से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। A बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज इन A, तो B में भी बढ़ोतरी होगा। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, यदि A की वैल्यू घटा रहे हैं तो B भी घटेगा, उसी रेशियो में घटेगा। जितना A बढ़ा रहे हैं उतना ही B भी बढ़ेगा, या यदि A का दोगुना किए तो B का भी दोगुना हो गया। यदि घटा रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो ये भी घटेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि ये फार्मूला जैसे आप पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में कहें तो चाल बराबर क्या पढ़ते हैं? दूरी बट्टे समय। ये फार्मूला आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यदि हम इसमें से एक चीज़ क्वांटिटी को नियत रखें, ये जो साइन लगाएं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो यहाँ पर समझते हैं, यदि स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर जो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसको हटा भी सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि A इक्वल टू KB। K का गुणा कर दिए B में। अब ये K क्या है? K एक कांस्टेंट है। K क्या है? K एक कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है, जिसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं, नियतांक कहते हैं हिंदी में। तो इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिए हैं, ये नहीं चेंज होगा। जैसे इस फार्मूले में समझते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम है इसको फिक्स कर देते हैं। जैसे कोई दूरी जाना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं जाना है, या और भी दूरी हो सकता है, तो टाइम जो है यहाँ हमको फिक्स कर दिए हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही हमको बाइक चलाना है या साइकिल चलाना है, जो भी मान लेते हैं बाइक चलाना है। बाइक से जाना है, 2 घंटे सिर्फ चलाएंगे। स्पीड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि स्पीड हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यदि हम स्पीड बढ़ाते हैं तो 2 ही घंटे में, यदि स्पीड बढ़ाते हैं 2 घंटा, टाइम फिक्स्ड है, ये चीज़ ये क्या है? कांस्टेंट है, K है। तो यदि ये फिक्स्ड है तो यहाँ पर यदि स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारा डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस दूरी जितना जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएगा 2 ही घंटे में। यदि कम स्पीड से गए, धीरे धीरे स्पीड कम है तो दूरी भी कम होगा। यदि स्पीड बढ़ा दिए, इंक्रीज हो गया, तो डिस्टेंस जो दूरी जाएंगे वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। मान लेते हैं 2 घंटे में यहाँ तक जा रहे थे, A से B तक, ठीक, 2 ही घंटे में स्पीड वही था। लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दिए, 2 गुना कर दिए, तो यहाँ से यहाँ दूरी गए हैं 2 घंटे में, लेकिन अब दूरी जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। स्पीड बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ता है। और जो K लिखे हैं वो कांस्टेंट है, मतलब कि एक ऐसा नियतांक रहेगा जो उसको वैल्यू को इक्वल करेगा, रिलेट करेगा। यानी कि K बताता है कि इन दोनों का रेशियो जो होगा, अनुपात जो होगा A/B, वो नियत रहेगा, हमेशा स्टैटिक रहेगा। इसको जब हम अभी एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ इसका यूज है। ये समझ में आया। और समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आप बाजार गए, मार्केट में, तो आप 5 रुपये लेके गए। 5 रुपये में आपने कितना? 1 पेन खरीदा, 1 पेन। तो जो रुपए हैं और पेन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि हम रुपए की संख्या जो 5 रुपये हैं इसका 2 गुना कर दें तो कलम की जो संख्या वो भी 2 गुना हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं? जितना पैसा ले जाएंगे, यदि 5 रुपये में 1 कलम मिला तो उसका 2 गुना किए तो कलम की संख्या में भी 2 गुना हो गया। यानी कि जो आप सामान ले रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि कितना आप रुपए ले गए हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा रुपए ले जा रहे हैं तो ज़्यादा कलम मिलेगा। दूसरा भी इसका उल्टा भी सही होता है। जैसे यदि इसकी संख्या बढ़ाएं, कलमों की संख्या बढ़ाएं, जैसे आप ज़्यादा कलम खरीदना चाहते हैं
तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि एक चीज़ की वैल्यू यदि बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा। एक चीज़ जो है यदि नंबर उसका बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, तब कहेंगे कि वो दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सीधे अनुपात में है। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये है सीधा अनुपात। एक चीज़ की वैल्यू यदि बढ़ाएं, इंक्रीज करें, दूसरे चीज़ की वैल्यू अपने आप बढ़े, तो वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और जो ये लिखे हैं A=KB, ये प्रोपोर्शन के चिन्ह हटाकर के लिखे हैं, ये कांस्टेंट है, कोई वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, सबके लिए अलग अलग वो डिफरेंट आएगा। जैसे आगे अब ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये समझ में आएगा कि के क्या होगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग बदलेगा कैसे। अब समझते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, उल्टा अनुपात, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात कह सकते हैं। कि जो A है हमारा, यानी कि जो कोई क्वांटिटी A है, यह दूसरे से इनवर्सली जुड़ी हो। 1/b ऐसे लिखते हैं, 1 करके, चिन्ह वही सब लगा है, A बाकी सब यही है, लेकिन 1 के रूप में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा करना। जैसे कि A की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो B का वैल्यू घटेगा, A का मान यदि बढ़ा रहे हैं तो B का मान घटेगा। उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि मान लेते हैं A इनवर्सली प्रोपोर्शन है B के, B का जो मान है इसको बढ़ा रहे हैं, B का मान बढ़ा रहे हैं, तो A का वैल्यू घटेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं, काम को पूरा करने के लिए दिन की संख्या, काम के दिन की संख्या जो है वह आदमी जो काम पे लगे हैं उनकी संख्या के क्या है, व्युत्क्रम अनुपात है। यानी कि जो आदमी काम पर लगे हैं यदि उनकी संख्या बढ़ा दें तो जो काम एक दिन में पूरा आने वाले आधे दिन में पूरा हो सकता है। जैसे काम के दिन की संख्या 10 दिन में कोई काम पूरा हो जाता है, कितने दिन में, 10 दिन में। और हमारे जो आदमियों की संख्या मान लेते हैं वो 20 है, 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर दे रहे हैं। यदि आदमियों की संख्या हमको बढ़ा दें, दुगुना कर दें, 40 दिन कर रहे हैं, सॉरी 40 आदमी कर दें, तो 40 आदमी यदि हो गए तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो ये व्युत्क्रम अनुपात में आता है। तो इसको लगाने का भी एक तरीका है कि इसका जो गुणा होगा A×B ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या आएगा, ऐसे आएगा, A यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन लगा है तो इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो A=K×A1/B। तो K का गुणा 1 में, K कम K, तो ये लिखाएगा हमारा A=K/B, A=K/B। यहाँ पर समझते हैं A बराबर K/B। अब B जब इधर आकर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा AB, B K में भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो AB बराबर K। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A×B कांस्टेंट है, यानी A और B का गुणा कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या था, A/B कांस्टेंट था। जैसे यहाँ पर A=KB लिखे थे तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसको ही, A=KB है, B K में गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा, A/B बराबर K, यानी कि A/B जो रेशियो वो कांस्टेंट है, K के बराबर है। और यहाँ पर A×B जो है वो K के बराबर, दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, यदि आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, काम में आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो काम में जो जितना दिन लगता था वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, ये क्वेश्चन को लगाने पे, सॉल्व करने पे पता चलेगा। ये भी सॉल्व करना बताएंगे, इस पे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 20 आदमी 10 दिन में करना, 20 आदमी 10 दिन में, यानी कि 20×10 ये बराबर होगा 40 आदमी कितने दिन में करेंगे ये नहीं पता, मान लेते हैं x दिन में, तो 40×x के 20×10 जो होगा, 20×10 जो आएगा वो 40×x के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि A×B, A और B का गुणा कांस्टेंट है, K हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो यदि आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, काम वही है, तो दिन की संख्या क्या होगा, कम होगा। कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए x में गुणा कर रहा है 40, इधर आएगा तो भाग देगा, तो यहाँ पर हो गया 20×10/40, 0 0 कट गया, 4 × 4 4 × 5 20, x बराबर 5 दिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। यदि आदमियों की संख्या डबल हो गई तो दिन की संख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। यदि ये दुगुना हो रहा है तो ये उसका आधा हो जाएगा, 3 गुना हो रहा है 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे चलता है। इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। इसको स्पीड और इसमें डिस्टेंस वाले में समझ सकते हैं। जैसे हमारा था स्पीड इक्वल टू था डिस्टेंस अपान
टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार क्या करते हैं, अभी हम क्या किए थे, यहाँ पर टाइम को फिक्स्ड रखे थे, तो दूरी बढ़ रहा था स्पीड बढ़ाने पे, या यदि दूरी बढ़ाना है तो हमको उतने ही टाइम में, यदि मान लीजिए 20 किलोमीटर जाना है, टाइम फिक्स्ड कर दिए हैं, तो हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दूरी वहाँ पर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पर दूरी जब बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्पीड भी बढ़ना चाहिए, या स्पीड बढ़ा रहे हैं तो दूरी अपने आप बढ़ेगा क्योंकि टाइम फिक्स्ड है, लिमिटेड है। यहाँ पर क्या है, हम डिस्टेंस को फिक्स्ड रखेंगे, यानी कि जो दूरी है ये डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे। अब हमारा स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। यदि हमको उतना ही दूरी, यहाँ पर दूरी जो है इतना ही दूरी जाना है, मान लेते हैं ए से बी तक, दूरी फिक्स्ड है 20 किलोमीटर, इतना जाना है। यदि स्पीड बढ़ा दें, तेजी से जाएं, तो टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ा रहे हैं, टाइम कम हो रहा है। और यदि हमको टाइम बढ़ाना है, यानी कि देर तक जाना है वहाँ तक, तो हमको स्पीड कम करना पड़ेगा। जैसे कि दूरी फिक्स्ड है लेकिन हमको पहुँचना है 4 घंटे में, कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो क्या करेंगे, स्पीड स्लो कर देंगे, तब ना 4 घंटे में पहुँचेंगे। तेज कर देंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन स्लो जाना। तो टाइम यदि हम लोग बढ़ाना है, टाइम को बढ़ाना है, तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, इसलिए अपान में है। यदि इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू कम करना पड़ेगा, कम होगा। इन दोनों का जो गुणा होगा वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस को हम फिक्स्ड लिए हैं, यानी कि नियत है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए जब भाग दे रहे थे इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो इन दोनों का जो गुणा है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार हम डिस्टेंस को कांस्टेंट लिए हैं और यहाँ पर रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस कुछ लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन पर बेस्ड, एक इनवर्सली प्रोपोर्शन पर बेस्ड। दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस किताब के ही क्वेश्चंस हैं, अरिहंत बुक के, तो उसमें के क्वेश्चन हैं। इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज़ सीखेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन वाला। यदि आपको नहीं आता है तो आप सीखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, L वेरीज डायरेक्टली एज m एंड L इक्वल टू 5 व्हेन m इक्वल टू 2/3। पहले लाइन में क्या करा है, L वेरीज डायरेक्टली एज m। L जो है m से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, यानी कि यहाँ समझते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m। L की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो m का वैल्यू भी बढ़ेगा, या m की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो L का वैल्यू भी बढ़ेगा। दोनों कर सकते हैं, उल्टा भी चलेगा। तो इस इनवर्स के साइन को, यहाँ पर जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हटाएंगे तो ये होगा L इक्वल टू K इंटू M। कॉन्स्टेंट लग गया यहाँ पर K, तो यहाँ पर K कॉन्स्टेंट है। अब K की वैल्यू क्या है यही लाना है पहले, फिर उस हिसाब से हम लाएंगे फाइंड L व्हेन m इक्वल टू 16/3। तो हमको L पता करना रहेगा कि m जब 16/3 है तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं, तो L बराबर आया Km, तो L अपान m क्या आएगा, यहाँ पर Km में गुणा कर रहा है, m इधर आएगा, तो L अपान m क्या हो गया, यहाँ पर K हो गया। या इसको यहाँ से भी लगा सकते थे, L इक्वल टू K इंटू m, तो यहाँ पर वैल्यू रख करके फिर इधर भेजते तभी लग जाता, लेकिन ऐसे लगाते हैं, पहले रेशियो ले लिए हैं। अब यहाँ पर L अपान m क्या आएगा पहले निकालेंगे, जो ज्ञात है उससे, तो 5, और यहाँ पर m क्या है 2/3, तो 5/2/3 रखेंगे। अब ये कुछ समझ में आया नहीं, तो यहाँ समझते हैं इसको डिटेल में। इसको लिख सकते हैं 2/3 क्या कर रहा है रियल में, m क्या कर रहा है L में भाग दे रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 में भाग जा रहा है, 2/3 से भाग जा रहा है। अब इधर वाला पलट जाता है, तो ये कुछ ऐसे होता है, 5 गुणे 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तिरछा कटेगा नहीं तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 5 तियाँ 15, 15/2 यही आएगा। 15/2 ये जो था L अपान m यही निकाले हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2/3 नीचे वाला भाग दे रहा है। दूसरा तरीका होता है नीचे वाला ऊपर आ जाता है, इसके अपन 1 मान सकते हैं, और अंदर का अंदर गुणा, तो 3 5 15 और 2 1 कम, यहाँ पर 1 है, 2 1 कम 2, 15/2 ये किसके बराबर है, K के, यानी कि कांस्टेंट के। L अपान m K के बराबर है, तो ये कांस्टेंट है, K के बराबर है। इस हिसाब से हमको निकालना है कि यदि L फाइंड करिए, यदि हमको पता रहे m इक्वल टू 16/3। फिर से दूसरा वाला कह रहा है कि क्या होगा यहाँ पर L, यदि हमारा m जो है 16/3 है, तो यहाँ पर कैसे रखेंगे, ये जो K है ये बराबर होना चाहिए अगला वाला जो L अपान m आएगा। m की वैल्यू क्या है 16/3।
अब ये जो 3 है ऊपर आ जाएगा, 16 यहीं रह जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है 3 ऊपर आया, 3 5 15, 2 नीचे में रह गया, नीचे 2, तो ऐसे ही 3 ऊपर आएगा 3L। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पर 3L/16 और ये इक्वल है इस पूरे के 15/2 के। अब k का वैल्यू का मतलब नहीं है कोई, k जो है L/m इधर के बराबर, L/m इधर वाले भी बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों को रिलेट करेंगे तो हो जाएगा 15/2। इसको इधर लिख दिए हैं तो कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता, वही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये जो 16 है L में भाग दे रहा है, इधर आएगा तो इसमें गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3L = 15 × 16/2। 2 से 16 कटेगा, 2 × 2 2 8 16, 3 गुणा कर रहा है यहाँ पर L में, उधर आएगा तो भाग देगा, तो हमारा हो जाएगा L = 15 × 8, 3 आएगा इधर भाग देगा /3, 3 × 3 3 5 15, 5 8 40, L क्या आया 40, तो L = आएगा हमारा 40। ये वाला C वाला ऑप्शन सही है। इस तरह सॉल्व करेंगे। ऐसे इसको देखते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला। इफ x वेरीज इन्वर्सली एज y एंड x = 20 व्हेन y = 600। y जब 600 है तो x क्या है 20 है। फाइंड y व्हेन x = 400। y को पता करिए जब x क्या है हमारा 400 है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम बताए हैं कि a जो है, या यहाँ पर x और y लेना है, तो x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है y के, तो 1/y लिखेंगे, इसको 1 के रूप में लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इन्वर्स का चिन्ह हटाएंगे तो होगा x = k/y। क्या होगा k/y, या आप डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू याद रखिए कि x और y की बात किया है तो y इधर भाग दे रहा है, इधर क्या आएगा x में गुणा करेगा, तो इधर आएगा तो x में मल्टीप्लाई किया तो xy = k। k मतलब कि कांस्टेंट है, x और y का जो गुणा है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए, यानी कांस्टेंट फिक्स्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर लाते हैं तो x y का पहले गुणा क्या आएगा, जब x 20 है y 600 है तब क्या आएगा गुणा, x × y 20 × 600। ये बराबर आना चाहिए k मतलब ये फिक्स्ड आना चाहिए, और ये k किसके बराबर है, जो अगला x × y होगा उसके बराबर होगा। अगला x क्या है 400, अब गुणे y क्या है हमारा, y ही रहने देते हैं, y ही पता करना है। तो 20 × 600 जो पहले x × y है वो बाद वाले x × y के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर L/m बाद वाले L/m के बराबर था जब वैल्यू चेंज हो रहा था m का किसी एक का, तब तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। तो 400 × y ये बराबर है 20 × 600 की। इसके का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का बस यहाँ पर लगाने की में हेल्प था कि क्या है, ये दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ पर हो गया, सीधे गुणा कर सकते हैं या छोड़ दें, 600 = 400 × y। इसको लगाने का एक तरीका है, 00 यहाँ है, ये आएगा इधर भाग देगा नीचे, क्योंकि y में गुणा कर रहा है, y की वैल्यू चाहिए तो इधर आएगा भाग देगा, तो हम क्या करते हैं 0 से काट देते हैं, 00 कट गया। 4 से 4 × 4 20 को काट दिए, 4 5 20, 5 का 6 में गुणा, 5 6 30, y = 30 ए ऑप्शन सही है। तो y की वैल्यू क्या होगी 30, जब यहाँ पर x का वैल्यू 400 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x × y यदि करें तो 600 × 20, 6 दूनी 12 और 3 0 तो 12,000 ये आ रहा है। तो 400 में किसका गुणा कर दें 12,000 आ जाए, 400 से 12,000 में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे 60 × यहाँ पर 20 करेंगे, 600 × 20 करेंगे तो आएगा हमारा 12,000 = 400y। ये होगा 400y। अब 400 इधर आएगा तो भाग देगा, इधर आएगा भाग देगा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर y = 12,000/400। 00 कट गया, 4 × 4 4 3 12, 4 0 0, y = 30। ऐसे भी आएगा हमारा सेम आंसर। तो इस तरह सॉल्व करें क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है। तो एक क्वेश्चन आप ही किताब का है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, और उसमें जो पूछा था एक ऐसे क्वेश्चन कि यदि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब ये क्वेश्चन कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं, x एंड y यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो आप बताइए कि 1/x और 1/y किस में होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे या इन्वर्स प्रोपोर्शन में होंगे, 1/x और 1/y। इसको बताएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।